नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह आता है जिसको हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में इस मास का विशेष महत्व है। इस मास में हिंदू धर्मपरायण जनता बहुत धर्म कर्म करती है। कभी कोई व्रत उपवास रखता है, कोई यज्ञोपवीत कराता है, कोई पूजा पाठ कराता है, कोई कथा भागवत कराता है। कहते हैं कि इस माह में पूजा करने का जो फल मिलता है वो अन्य माह में पूजा करने के फल से 10 गुना अधिक होता है। इसीलिए हिंदू धर्मपरायण जनता पूरे तन, मन और धन से इस माह में पूजा पाठ करके अपना इहलोक और परलोक सुधारती है। तो आइए हम सब जानते हैं कि इस माह में ऐसी क्या खास बात है, क्या विशेषता है कि इसमें पूजा पाठ करने से हमें अत्यधिक फल मिलता है। और इस माह के 3 नाम क्यों पड़े। इस माह की जो पुनरावृत्ति होती है, इस माह का जो आगमन होता है वो प्रत्येक 3 वर्ष में ही एक बार क्यों होता है। इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए आइए हम इसके बारे में और अधिक जानकारी लें। भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में प्रत्येक वर्ष 11 दिन का अंतर होता है और ये 11 दिन का अंतर प्रत्येक 3 वर्ष में 1 माह के बराबर हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष में 1 माह अतिरिक्त आता है। चूंकि यह माह अधिक होता है इसीलिए इसको अधिक मास कहा है। प्रारंभ में अधिक मास में सभी धार्मिक कार्य निषेध माने गए। अतिरिक्त मास होने के कारण इसको मलिन मास माना गया। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्तिगत विशेष संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत और विवाह, इसके साथ ही सामान्य संस्कार जैसे गृह प्रवेश, कोई बहुमूल्य वस्तु खरीदना, ये सभी कार्य निषिद्ध माने गए। मलिन होने के कारण इसका नाम मल मास पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने प्रत्येक चंद्रमास के लिए एक देवता का निर्धारण किया। चूंकि यह अधिक मास सूर्य मास और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए उत्पन्न हुआ, तो इस मास के लिए कोई भी देवता अधिपति बनने को सहर्ष तैयार नहीं। भारतीय मनीषियों ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया, भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि इस अधिक मास का भार वे अपने ऊपर ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने सहर्ष ही इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। चूंकि भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, इसीलिए इस मल मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। अधिक मास से संबंधित पुराणों में एक सुंदर कथा मिलती है। इस कथा का संबंध दैत्यराज हिरण्याकश्यप से। दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने भगवान ब्रह्मा को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि अमरता का वरदान देना निश्चित है, तुम कोई दूसरा वरदान। हिरण्याकश्यप ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे कोई नर, नारी, पशु, देवता कोई भी ना मार सके। न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं किसी माह में मरूं। इसके अलावा न तो मुझे अस्त्र से मारा जा सके, न किसी शस्त्र से मारा जाए, और न घर के अंदर मारा जा सके, न घर के बाहर मारा जा सके। भगवान ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही हो। भगवान ब्रह्मा से यह वरदान पाकर हिरण्याकश्यप अपने आप को अमर समझने लगा और उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया।
भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार लेकर आधा सिंह आधा मनुष्य का रूप धारण करके उसको घर की दहलीज पर गोधूलि वेला में अधिक मास में मारा। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव देकर हमें अनुग्रहित करें।